आम है, हर एक के लिए जरूरी है। इसके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। हर मर्द और हर औरत के अंदर हया हो, बेशर्मी की बातों से हर एक बचे, बुरी सोहबतों से हर एक बचे, बहुत ज्यादा हंसे भी नहीं, बहुत ज्यादा बातें भी न करें, जी लगाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करें। ये चीजें वो हैं जो सबके लिए जरूरी है और इन्हीं का नाम इस्लाम है। कुर्ता पजामे टोपी और दाढ़ी का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम किरदार का नाम है, इस्लाम जज्बात का नाम है, इस्लाम अखलाक का नाम है, इस्लाम सादगी का नाम है, इस्लाम हया और शर्म का नाम है, इस्लाम हमेशा सच बोलने का नाम है, किसी का बुरा न चाहने का नाम है, किसी को धोखा न देने का नाम है, कभी झूठ न बोलने का नाम है। ये सारे जुमले आप सुन रहे हैं, एक एक जुमले पर खुदा करे हर सुनने वाला सिर्फ अपने तरफ देखे, किसी और की तरफ न देखे। हर सुनने वाला और हर सुनने वाली ये देखे कि क्या ये चीजें मेरे अंदर हैं। अल्फाज जो मैं बोल रहा हूं वो खाली जोर खिताबत में नहीं बोल रहा हूं। ये छोटे छोटे सादा जुमलों के जरिए मैं इस जानिब तवज्जो मबजूर करना चाहता हूं आप सबकी मोहब्बत और एहतराम के साथ कि अल्लाह के वास्ते अपने गिरबान में हम झांक कर देखें तो हमको खुद शर्मिंदगी के साथ इस बात का एहसास और एतराफ होगा कि हमारा इस्लाम बहुत अधूरा और नाकिस है। ये उमूमी बातें कहने के बाद हर तबके के खिदमत में कुछ अलग बात कहने की कोशिश करूं। सबसे पहले वो लोग जो साहिब औलाद हैं, जो बाप बन चुके, जिनकी गोद में उनके बच्चे और बच्चियां हैं, उनके खिदमत में यह अर्ज है कि बाप बनने के बाद औलाद के सिलसिले में बड़ी जिम्मेदारी हर बाप पर आ जाती है। बाप की जिम्मेदारी है कि वो खुद अपने बच्चों के सामने पूरे इस्लाम का अमली नमूना बनकर सामने आए। खाली ज़बानी नसीहतें न करे, नमूना दिखाए बच्चों को। बच्चे देखें कि मेरे अब्बू कभी झूठ नहीं बोलते, मेरे अब्बू कभी भी गुस्से में बेकाबू नहीं होते, मेरे अब्बू पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक रखते हैं, मेरे अब्बू रिश्तेदारों में कोई अगर झगड़ा भी करता है तो मेरे अब्बू झगड़ा नहीं करते, बर्दाश्त कर लेते हैं। बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, अच्छाई से देते। बाप होने की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये चीजें बच्चों को दिखाएं, खाली नसीहतें न करें। जो बाप अमल नहीं करता, बच्चों को नसीहत करता है, वो बच्चों को मुनाफिक बना रहा है। वो बच्चों को सिखा रहा है कि अब्बू भी कहते हैं, करते तो है नहीं, तो हम भी कहने वाले बनेंगे, करने वाले तो बनना नहीं। अक्सर बाप लोगों से ये गलती हो रही। मैं आपके सामने कोई ऊंची इल्मी तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं हुआ, मुझे आता भी नहीं। बहुत मामूली पढ़ा लिखा एक मामूली सा तालिब इल्म, सीधी सादी जबान में अपने आम बुजुर्गों और भाइयों और नौजवानों से और बहनों से जरूरी बात करने के लिए हाजिर हुआ और शुक्रगुजार हूं कि मुझे यहाँ के जिम्मेदारों ने मौका दिया कि इतने बड़े मजमे को बुला लिया। कितनी उनको जहमत उठानी पड़ी होगी, वरना आप सबका हक तो ये था कि मैं
आप में से एक एक के घर जाता, एक एक की दुकान पर हाजिर होता, फकीरों की तरह सदा लगाता और आपसे कहता कि 5 मिनट बात करने का मौका दे दीजिए। आप कहते कि 1 घंटे के बाद बात होगी, तो मैं वहीं दरवाजे पर बैठ जाता, इंतजार करता रहता। जब 1 घंटे के बाद आप मौका देते तो मैं आपसे कुछ जरूरी बात करके चला आता। आपका हक तो ये था, आप मामूली कौम के फर्द नहीं हैं, आप सरवरे कायनात इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इस तरह वो खातमुन नबिय्यीन थे, उसी तरह आप खातमुल उमम हैं। आपके बाद कोई उम्मत साहिब रिसालत, साहिब नबूवत नहीं आने वाली। आप सबका बहुत अहम मुकाम है। ये अलग बात है कि हम अपनी हैसियत भूल गए। इसलिए मुझे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो हजरात ये मौका दे देते हैं कि इतने लोग जमा हैं, अब अपना सबक सुनाओ। बाप के हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां पहचानिए और अदा कीजिए। खुदा करे मेरी ये बात गलत हो कि 99% बाप अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं कर रहे। बापों को पैसा कमाने के सिवा किसी और चीज की ज्यादा फिक्र नहीं। सुबह से रात तक वो कारोबार में, मुलाजमत में लगे रहते हैं। बाप का बच्चों का एक साथ में बैठना बहुत कम होता है, और जब होता है तो डांट डपट के जरिए होता है, जिससे बच्चे और दूर भागते हैं बाप से। और जब बच्चे बाप से दूर भागेंगे तो वो घर से बाहर जाएंगे, और घर से बाहर जाएंगे तो गलत लड़कों से दोस्तियां करेंगे, और यहाँ से बिगड़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बाप को खबर भी नहीं होगी कि उसके बेटे के बिगड़ने का असल मुजरिम वो बेटा नहीं है, बल्कि बेटे का वो बाप है। अफसोस ये है कि मैं अगर बापों से ये कहूं, आप सबसे जो बाप बन चुके हैं, कि भाई अपने बेटे को कुरान समझाइए, अपने बेटे को इस्लाम समझाइए। इस्लाम वो न समझे कि कुर्ता पजामा पहनने का नाम है, वो न समझे कि इस्लाम जुमे की नमाज पढ़ने का नाम है, वो न समझे कि इस्लाम खाली अकीके और वलीमे का नाम है। वो समझे इस्लाम एक बेहतरीन इंसान बनने का नाम है। बेहतरीन बेटा, बेहतरीन भाई, बेहतरीन बहन, बेहतरीन बीवी, बेहतरीन शौहर, बेहतरीन पड़ोसी, बेहतरीन चचा खालू मामू और फूफा, बेहतरीन ताजिर, बेहतरीन किसान। यह है इस्लाम का मतलब। 99% नौजवानों को उनके बाप की तरफ से सही और अच्छी तरबियत नहीं मिल रही। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, थोड़ा रुक कर, मेरी ये बात सही है या गलत? मैं जवाब चाहूंगा। तुम बाप बन गए क्या? अरखो, क्या नाम है शहर का? आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया, इतना छोटा बच्चा अब्बा बन गया। ये सिर्फ यहीं करामत जाहिर हो सकती, अमेरिका में भी नहीं हो सकती, और चंद्रयान 3 ले जाने वाले भी नहीं कर सकते। वो भी बड़ी मुश्किल से बाप बने। यहाँ तो माशाअल्लाह क्या धारदार जवानी है। वो नाम से मुशाबहत है। बेटा किसी और बात पे जवाब देना, फंस गए तुम। हाँ, तुम्हारे अब्बा कहेंगे कि तुम अब्बा बन गई, मुझे पता भी नहीं चला तुमने शादी कर ली। इतनी जल्दी ना करो भाई, थोड़ी मूछें निकलने दो, दाढ़ी ना निकले तब भी चलेगा। कितने दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, काश कि आप समझ सकें। करोड़ों बच्चे हमारे घरों में हैं
जिनको उनके बाप और माँ ने अच्छी तरबियत नहीं दी। करोड़ों लोग शिकायत करते हैं कि लड़के नशा करने लगे, लड़के ड्रग लेने लगे, लड़के मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने लगे, लड़के ये करने लगे, लड़के वो करने लगे, लड़कियां ये करने लगी, लड़कियां वो करने लगी, लड़कियां ऐरे गैरे के साथ भागने लगी। अब मैं इन लड़कों लड़कियों को इल्जाम दूं या ये कहूं कि असल जुर्म तो इनके माँ बाप का। इसलिए मैं बात को फैलाए बगैर आपसे ये कहूंगा कि खुदा के वास्ते बाप की जो जिम्मेदारियां हैं उनको अदा कीजिए। कहिए इंशाअल्लाह। आप समझिए क्या है कि आपका बच्चा सच्चा इंसान बने, कभी झूठ न बोले, कभी उसकी जुबान पर कोई गाली ना आए। ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप अगर बच्चे को प्यार मोहब्बत से समझाएंगे तो बच्चे मान जाते हैं। मोहब्बत की जुबान में बड़ा असर है। आप सिर्फ डांट डपट करें, फजर की नमाज में डांट कर थप्पड़ मार के उठा दें, ये तरबियत नहीं है। इस्लाम को खुद समझिए और अपने बच्चों को समझाइए। मैं आपसे ये पहले नहीं कह रहा हूं कि आप बच्चों को इस्लाम समझाइए, इसलिए कि मुझे डर है कि आप खुद ही इस्लाम को नहीं समझते तो आप क्या समझाएंगे। क्या आपको पता है इस्लाम किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसकी जुबान और हाथों से किसी को तकलीफ पहुंचे वो मुसलमान नहीं। आपने फरमाया कि जो खुद तो खा ले उसका पड़ोसी भूखा सो जाए वो ईमान वाला नहीं है। आपने फरमाया जिससे लोग दोस्ती इसलिए रखें कि ये इलाके का दादा है, इससे दोस्ती रखो तभी ठीक है, वो शख्स इस्लाम में नहीं है। जिसके शर से बचने के लिए लोग उससे ताल्लुक रखें वो मुसलमान नहीं है। आपने फरमाया जो धोखा दे, कोई घटिया दर्जे की चीज पेश दे और बढ़िया चीज की कीमत ले ले, वो मुसलमान नहीं है, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। बताइए कितने मुसलमान हैं आप जो कह सकते हैं कि मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता, मैं कभी कोई घटिया माल बढ़िया की कीमत लेकर नहीं बेचता, मैं हमेशा दूसरों का फायदा देखता हूं, भले मेरा नुकसान हो जाए लेकिन मैं दूसरे का नुकसान नहीं देख सकता। अगर आप दूसरों का नुकसान देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पूरे मुसलमान नहीं हैं। अल्लाह के बंदो, मामला संगीन है, मामला बहुत सीरियस है। बहुत गहराई और संजीदगी से अपना जायजा लेने की जरूरत है। जब आप बनेंगे, बहुत जिंदगी गुजारने का एक तरीका यह है, और ये मैं सबके लिए कह रहा हूं कि अपने लिए हम जिए सिर्फ, और एक हम सबके लिए जिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कसम खा के कहने को तैयार हूं, अगरचे मेरी कसम खाने की आदत नहीं है, कि जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपनी फैमिली और बच्चों के लिए जीता है, समाज के लिए नहीं जीता, वो मुसलमान नहीं। ये नहीं जीता वो मुसलमान नहीं। अद्दीनुन नसीहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जानते हो दीन क्या है? दीन कहते हैं सबकी खैरखाही को, सबका भला चाहने को। लोगों, इस्लाम फैला क्यों था? इस्लाम तकरीरों से नहीं फैला था, इस्लाम जलसों से नहीं फैला था। कोई मुझे एक जलसे की रिवायत दिखा दे सहाबा के दौर की, एक जलसे की रिवायत, यहाँ इतने उलमा बैठे हैं, एक जलसे का वाकया दिखा दे कि जिसमें सिद्दीक अकबर ने तकरीर की हो गैर मुस्लिमों के सामने, सैयदना उमर फारूक ने तकरीर की हो, कोई जलसा हुआ हो, उसमें लोगों को बुलाया गया हो, कोई एक वाकया दिखा दो। जलसों से इस्लाम फैलता होता
तो सबसे ज्यादा इस दौर में फैलता है, क्योंकि जितने जलसे इस दौर में हो रहे हैं इस्लामी तारीख में कभी नहीं। ये गौर से सुना आपने? नहीं सुना? सुनने वाला एक ही बच्चा है बस। मुझे अब तक ये लग रहा है कि उसी एक बच्चे ने सुना है बस, बुढ़े बुढ़े कोई नहीं सुन रहा। क्या कहा मैंने? अब इम्तिहान लो। मुझे कोई जलसा बताइए, हजरत उस्मान की तकरीर, हजरत अली की तकरीर, जिसके बाद हजारों लोगों ने कलमा पढ़ा। है कोई रिवायत? मैं क्यों कम पढ़ा लिखा हूं, आप लोग बता दीजिए, है कोई रिवायत? और हमारे जलसे दुनिया में सब किसी कौम के जलसे उतने नहीं होते जितने मुसलमानों के। हम लोग जलसा जलसा खेलते। बचपन में मैं भी खेलता था, क्योंकि और किसी खेल का शौक ही नहीं था। तो बड़ों को देखता था तो वो तो बड़ी मुफीद बातें करते थे। हम लोग छोटे छोटे 6-7 साल के बच्चे, तो बच्चे तो वही देख करते हैं जो बड़ों को करता है वो देखते हैं। तो हम लोग जलसा जलसा खेलते थे। एक डंडा ले आते थे, उस डंडे में एक गिलास बांध देते थे, वो माइक्रोफोन हो जाता था, और उसमें एक रस्सी बांधते थे, और रस्सी खंबे में एक बाल्टी से बांध देते थे। वो बाल्टी क्या हो जाती थी? लाउड स्पीकर। और हम लोग इतने छोटे थे कि तुतली जबान में बोलते थे, अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने चांद सितारे बनाए। 2 बड़े मुकर्रिर होते थे उन जलसों के, एक मैं और एक हजरत मौलाना सलमान साहब। हम 2 लोग होते थे और छोटे छोटे बच्चे सामने बैठते थे और हमारी धुआंधार तकरीर होती थी। ये हमारा खेल था। अब बुढ़ापे में भी वही खेल खेल रहे। जलसों से इस्लाम नहीं फैला था। दुनिया की कौमें मुसलमानों को देखकर हैरत में पड़ती थी और इस्लाम लाया। दुनिया के नौजवान मुस्लिम नौजवानों को देखते थे, उनकी पाक दामनी को, बड़ों के अदब को, बड़ों की इज्जत जिस तरह वो नौजवान करते थे। किसी सड़क पार करते हुए बूढ़े को कोई नौजवान देखता था तो कभी अकेले छोड़ता ही नहीं था। उसको इत्मीनान से, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो मुनाफिक हो, लेकिन अगर वो बूढ़ा है, कमजोर है, तो नौजवान सहाबा, नौजवान ताबिईन वो उसकी मदद करते थे, खिदमत करते थे, घर में जाकर सौदा ला के देते थे, बीमारों की इयादत करते थे, पूरा शहर साफ रखते थे। मदीना मुनव्वरा पूरी दुनिया का सबसे साफ शहर बन गया था, पूरी दुनिया का। वहां कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारी नहीं थे, लेकिन हर मुसलमान अपने घर को साफ रखता था और अपने घर के सामने के हिस्से को साफ रखता था। इस्लाम कुछ और था लोगों, हम लोगों ने हुलिया बिगाड़ दिया। उस इस्लाम को देखकर दुनिया के लोग मुसलमानों से मोहब्बत करते थे और इस्लाम से मोहब्बत करते थे। हमारे वाले इस्लाम को देखकर दुनिया के लोग मुसलमानों से भी नफरत करने लगे और इस्लाम से भी नफरत। हम इल्जाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। दुनिया की कौमों के औरतें हमारी औरतों को देखती थी, सास और बहू के ताल्लुकात देखती थी, तो वो हैरत ज़दा रह जाती थी। मैं बखुदा तारीख की किताबों के तफसीली मुताले के बाद कह रहा हूँ, और अरबी अदब की किताबों के मुताले के बाद अजीब अजीब किस्म के वाक़यात हैं कि मुसलमानों की सास और बहू के दरमियान कई 100 साल तक किसी घर में कभी कोई झगड़ा ही नहीं, कभी कोई इख्तिलाफ।
और वो ईसाई औरतें, यहूदी औरतें, मजूसी औरतें वो आती थी, ये लोग घर में बुलाती थी, घर में ज़ियाफत होती थी, खाने खिलाती थी, उनका इस्तकबाल करती थी। सहाबियात, ताबिई औरतें पूछती थी कि ये बेटी है आपकी? तो वो बताती थी नहीं, ये मेरी तीसरी बहू है। तो बहू और सास के दरमियान ऐसी मोहब्बत होती थी कि उसको देखकर वो हैरान रह जाती थी कि हमारे यहाँ तो सास और बहू के दरमियान तो झगड़े रोजमर्रा का मामूल है। अस्सासु मस्सास वमा अदराक मस्सास, खतरनाक मखलूक है। यहाँ सासें भी बैठी होंगी, बहुएं भी बैठी होंगी। मैं दोनों का तरफदार हूं। वो मुझे यहाँ से जान बचाकर जाना भी है। अगर किसी एक की मैंने सपोर्ट की तो आज रात के खाने में खैरियत नहीं, कुछ भी मिला के भेज देंगे, कुछ पढ़ के भेज, फूंक के भेज देंगे बड़े पीर साहब के नाम। नंद और बहावज, क्या मैं आपको बताऊं कि नंद के लिए अरबी जबान में कोई लफ्ज नहीं। बहन बहन, कोई झगड़ा कभी होता ही नहीं था। असली मुसलमान थे वो लोग। मैं अपनी प्यारी बेटियों और बहनों से भी कहता हूं बहुत मोहब्बत के साथ कि जिस घर में इस्लाम होता है उस घर में झगड़ा नहीं होता। जिस घर में इस्लाम होता है उस घर में मोहब्बतें होती हैं, खुशियां होती हैं, मुस्कुराहटें होती हैं, कहे होते हैं, खुशियों का माहौल होता है। रंजिश का, शिकवे शिकायत का, लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होता। इस बात की कोशिश हम सबको करनी है, मर्दों को भी और औरतों को भी, नौजवान लड़कों को भी और लड़कियों को भी, कि भाई जो कमी हमारे इस्लाम के अंदर है हम लोग जल्दी से जल्दी उस कमी को अपने अंदर पूरा करने की कोशिश करें, उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। एक जुमला मैंने बोला था, एक जीना होता है सिर्फ अपने लिए। ये तो जानवर की जिंदगी होती है, इंसान की जिंदगी नहीं। इंसान की जिंदगी होती है जिसमें दूसरों को भी नफा हो। सबसे बेहतरीन इंसान इस्लाम के ख्याल में वो है जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। अनफअहुम लिअयालिहिम, सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे। इस जमाने में ये रिवाज खत्म हो गया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी बात को जरा बहुत गौर से सुनना। ये खत्म हो गया रिवाज। इस्लाम हमारी जिंदगियों में नहीं है, इसीलिए कौमें हमारे ऊपर टूट पड़ी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं और कह रहा हूं कि अगर हमारे अंदर इस्लाम होता तो अल्लाह का वादा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो वाकई ईमान वाले और अच्छे अखलाक वाले होते हैं, जिंदगी और किरदार उनका अच्छा होता है, अल्लाह का वादा है कि दुनिया के इंसानों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा अल्लाह। हमारी मोहब्बत लोगों के दिलों में नहीं आ पा रही, इसमें बड़ा कसूर हमारा भी है। अगर हमारा ही नहीं है तो हमारा भी जरूर है। हमें अपनी इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए कि हमारे रवैये दुरुस्त हों, हमारे अखलाक दुरुस्त हों। किसी पर नजर पड़े तो हमारी नजर में कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ती थी अपने जमाने के काफिरों पर, मुशरिकों पर, दुश्मनों पर। मुझे बताएं, यहाँ उलमा बैठे हैं, क्या अल्लाह के रसूल की निगाह जिंदगी में किसी एक बार भी किसी पर नफरत की पड़ी थी?
भाई जवाब देना। आपकी निगाह तो मोहब्बत ही की पड़ती थी, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमा। ये नहीं कहा हिदायतल लिल आलमीन, बल्कि फरमाया रहमतल लिल आलमीन। अगर हमारे दिल में रहमत का मिजाज नहीं होगा तो हमसे हिदायत भी नहीं फैल सकती। हम अल्लाह के बंदों को उनके अपनी सच्चाई, खोई हुई सच्चाई की तरफ वापस नहीं ला सकते। आप में बहुत से लोग वो होंगे जो कारोबारी हैं, ताजिर लोग हैं। अब ईमान वाले ताजिर की एक पहचान हुआ करती थी कि ईमान वाला ताजिर कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी वो अपने कस्टमर ग्राहक को का बुरा नहीं चाह सकता। वो हर एक का खैर खा होता था। ईमान वाला ताजिर, उसकी तिजारत में बरकत इसी वजह से होती थी, दूर दूर तक शोहरत होती थी कि फला ताजिर इंतहाई ईमानदार है। हमारे जिंदगी में दो हिस्से हो गए हैं, नमाज रोजा भी चलता है, कभी कभी कोई और दीनी काम में हम हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन मामलात हमारे अच्छे नहीं। बहुत कम ताजिर हैं जिनके बारे में हम इत्मीनान के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये कभी धोखा नहीं दे सकते, कभी झूठ नहीं बोल सकते, कभी घटिया माल बेच नहीं सकते। ये इस्लाम नहीं है दोस्तों। इस्लाम की तरफ वापस आओ, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़तन। पूरे इस्लाम पर अमल हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए गलत मैसेज जा रहा है हमारे दूसरे भाइयों और बहनों को। बड़ी तादाद में यहाँ उलमा मौजूद हैं। मैं उलमा से अर्ज करता हूँ बहुत अदब और एहतराम के साथ, बहुत आजिज़ी के साथ, कि आप इस्लाम को गहराई से समझिए, कुरान मजीद की को गहराई से समझिए और कुरान की समझ को मुसलमान मर्दों और औरतों में आम कीजिए। हर जुमे को छपे हुए खुतबात पढ़कर बयान कर देने से अवाम की सही तरबियत नहीं हो सकती। जो वक्त पर सवालात उभर रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस के मुकाबले के लिए उम्मत के आवाम को, मर्दों को, औरतों को, नौजवानों को तैयार करना ये उलमा की जिम्मेदारी है। उलमा को एक तरफ इस्लाम की गहरी समझ होनी चाहिए, दूसरी तरफ जमाने के हालात की भी गहरी समझ होनी चाहिए। एक सवाल मुझसे किया गया था असर के बाद, और मैंने उस वक्त ये कहा था कि अगर मैं दे सका तो इसका जवाब मगरिब के बाद उस आम मजमे में दूंगा। देखिए हजरात उलमा, हम न इस्लाम को समझे हैं, न अपने मुल्क के समाजियात को समझे हैं, अपने मुल्क की पूरी समाजी हकीकत को हम समझे हुए नहीं हैं। ये बहुत ही अहम बात है। समझते हैं कि हमारे मुल्क में दो बड़ी कौमें रहती हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, और इन्हीं के दरमियान खींचातानी चलती रहती है और उसी चूल्हे पर सियासी लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। ये इतनी बुनियादी गलती है, यहीं से गलतियों का एक हिमालय पहाड़ खड़ा हो गया।
हमारे मुल्क में 2 कौमें नहीं रहती, हमारे मुल्क में 6,500 कौमें रहती। इसको समझिए, हम जो शख्स मुसलमान नहीं है उसको हिंदू समझते हैं। ये बात सही नहीं है। इस मुल्क में एक जबरदस्त कशमकश उन कौमों के दरमियान है जो मुसलमान नहीं हैं, ऊंची जात के हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, दलित हैं, पसमानदा अक़वाम हैं, लिंगायत हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं। उनके दरमियान आपस में बहुत कशमकश। लेकिन हम चूंकि जानते नहीं अपने मुल्क को, न हम अपने दीन को समझे हुए हैं, न अपने इस प्यारे वतन को समझे हुए हैं, इसकी वजह से हमसे संगीन गलतियां हो रही हैं। आप गौर कीजिए कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे और आपको थोड़ी आज़ादी के साथ कबीलों के लीडरों से बातचीत करने का मौका मिला, तो आपने क्या किया? मदीने के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत आबादी यहूदियों की थी और उनके 5 अलग अलग कबीले थे। आपने उन 5 कबीलों के लीडरों को बुलाया मदीने पहुंचते ही, और 2 मुशरिक मूर्ति पूजा करने वाली अरब कबीले थे, एक औस और खजरज, उन दोनों को भी लीडरों को बुलाया। और जो ईमान वाले थे मुहाजिर और अंसार, तो मुहाजिरों के लीडर को भी बुलाया, अंसार के लीडर को भी बुलाया। और आपने उस पहली मीटिंग में एक बात रखी, काश कि आज के मुसलमानों की तरफ से कुछ तरबियत हासिल करके उलमा इस मुल्क में काम करते, अंधाधुंध काम न करते। आप मेरे इशारे को समझेंगे। तो आपने क्या किया? अल्लाह के रसूल ने उस मीटिंग में इतनी खूबसूरत बात की। आपने सिर्फ ये कहा कि मैं अब ये समझता हूं कि शायद अल्लाह ने मुझे अब मक्के से भेजकर मदीने में रहना मेरी किस्मत में लिख दिया है। तो मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि क्या कोई ऐसी शक्ल हो सकती है कि हम लोग आपस में किसी फार्मूले पर मुत्तफिक हो जाएं और मदीने के अंदर आपस की जंग खत्म हो जाए। पता नहीं उलमा गौर से सुन रहे हैं कि मदीने के अंदर की लड़ाई खत्म हो जाए। ये जो आपस में लड़ रहे हैं मदीने के लोग, ये बंद हो जाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाती हैं, वो उस हदीस में जो इमाम बुखारी ने सही बुखारी में रिवायत की, हजरत आयशा ने फरमाया था कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीने आने का वो वक्त मुकद्दर फरमाया जब उससे पहले मुसलसल 18 साल तक मदीना मुनव्वरा के लोग आपस में लड़ते लड़ते थक चुके थे। मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग गौर से सुन रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लग रहा। मैं लाखों मजमू से खिताब कर चुका हूं। मुझे तो लग रहा है कि मुझे अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर जल्दी पढ़कर और फातिहा किसी से दिलवा कर जाना चाहिए। मुझे ऐसी लग रहा है, न पीछे न सामने। तो क्या यहाँ आसपास के कब्रिस्तान है? तुम ये जमीन कब्रिस्तान की नहीं। मैं पढ़ दूं अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम लना सलफ व नहनु लकुम खलफ इन्ना बिकुम लाहिक़ून इंशाअल्लाह। क्यों भी मुनासिब चले या भी कुछ लड्डू वड्डू बटेंगे? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं जिंदा लोगों के सामने बात करूं। मुझे नहीं लगी। क्या भूख लगी है क्या सबको? क्यों भाई? आज इस शहर में किसी ने खाना नहीं खाया। आप तो कहेंगे
आपको यहीं रहना है, जाहिर बिल्कुल सही। नहीं, आपको यही कहना चाहिए। मैं तो चला जाऊंगा बदनाम करके। मैं तो लाइटर मूड में ये बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा था? हजरत आयशा ने फरमाया कि 18 साल से मदीना लड़ रहा था और थक चुके थे मदीने के लोग, और वो इंतजार कर रहे थे कि या अल्लाह कोई शक्ल निकले कि हमारे दरमियान आपस में समझौता हो, हम आपस में लड़ाई बंद कर दें। गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो जैसे ही अल्लाह के रसूल ने ये बात फरमाई, सबसे पहले एक यहूदी लीडर खड़े हो, और उस यहूदी लीडर ने खड़े होकर ये कहा कि मोहम्मद, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम लोग बुरी तरह खाना जंगी का शिकार हैं और आपस में कई बार हम लोग फार्मूले बना चुके। थोड़ी दिन के बाद वो फार्मूला टूट जाता है और आपस की लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। मोहम्मद, आप बाहर से आए हैं, लम नस्मा अन्का ऐबन क़त, और हमने आपके बारे में कोई बुरी बात अभी तक नहीं सुनी है। इसलिए आप ही अगर हमारे बड़े बन जाएं और हम लोग आपस के झगड़ों को आपके पास ले आए और आप जो फैसला कर दें वो हम लोग मान लें, तो मेरी तरफ से उस यहूदी लीडर ने कहा, तजवीज़ ये है कि आप हमारी लीडरशिप कबूल कर लें और हम आपको अपना लीडर मान लें। मौजिज़ा है कि नहीं रसूलुल्लाह? उनके अखलाक का असर, उनकी मोहब्बत, उनकी निगाहों से जो मोहब्बत की शुआएं उस वक्त निकल रही होंगी, वो सबके दिल पर जादू कर रही होंगी। उसके बाद दूसरा यहूदी लीडर खड़ा हुआ, उसने कहा मैं अपने साथी की बात की पूरी तायीद करता हूं। तीसरा खड़ा हुआ, चौथा खड़ा हुआ, पांचवा खड़ा हुआ। पांचों लीडरों ने ये कहा कि मोहम्मद, आपको हम बड़ा मान लेंगे, रसूल तो नहीं मानेंगे हम, लेकिन आप हमारे पंच बन जाइए, हमारे हकम बन जाइए, हमारे मुखिया बन जाइए, हमारे झगड़ों में आप जो फैसला कर देंगे वो हमको इत्मीनान है कि ईमानदारी पर होगा और हम उसे मान लेंगे। मुहाजिरीन और अंसार तो गुलामान मुस्तफ़ा बन ही चुके थे। उन्होंने भी कहा कि अल्लाह के रसूल, हम तो आपको दुनिया से आखिरत तक अपना इमाम मान चुके हैं। सुनते ही सुनो अल्लाह के बंदो, और खास तौर पर उलमा, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। मैं एहतराम के साथ कुछ इशारे कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फौरन फरमाया, कलम कागज निकालो, और आपने एक मुआहिदा डिक्टेट करवाना शुरू किया, लिखवाना शुरू किया। वो नबी उम्मी जो अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे, उन्होंने एक लंबा मुआहिदा डिक्टेट करवाना शुरू किया। उसको मीसाक मदीना कहते हैं। उसमें 54 दफात, पूरी दुनिया की मुहज़्ज़ब कौमों का पहला तहरीरी मुआहिदा बराए पुरअमन बकाए बाहुमी, आज की इस्तिलाह। मुझे शिकायत है अपने उलमा से, गुस्ताखी माफ। हम लोग अल्लाह जाने कुल्लतैन और बेरे बुज़ा और रफ़े दिन से कब निकलेंगे। पहले हम कुल्लतैन में जाते हैं, कुल्लतैन में जब गुस्ल कर लेते हैं, वुज़ू पानी कम पड़ता है, तो बेरे बुज़ा में चले जाते, बेरे बुज़ा से निकलते हैं तो रफ़े दिन शुरू करते हैं। कब तक हमारे मदरसों में यही होता रहेगा भाई? आमीन बिल जहर, क़िराअत फातिहा खल्फल इमाम। हम कौमों की क़यादत के आदाब बुखारी और मुस्लिम में कब पढ़ेंगे? हम मुल्क के बदअमनी को ख़त्म करने का तरीक़ा इब्न माजा और नसई में कब पढ़ेंगे? हम कब कौमों के दरमियान सुलह समझौता कराने का फ़न किताबुल हुदूद में, जिनायात में, अब्वाबुस सिल्म में कब पढ़ेंगे? कब हम सीरत में सुलह हुदैबिया के इशारात पढ़ेंगे? कब? उलमा की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अगर सिर्फ उलमा बैठे होते तो मैं ज्यादा खुलकर बात करता,
मैं निसाब तालीम की तब्दीली का कायल नहीं हूं, लेकिन तर्ज तदरीस के तब्दीली को फर्ज ऐन समझता हूं। तर्ज तदरीस बदला जाना चाहिए। इस वक्त मुकाबला शाफी और हनफी फिका का नहीं है, इस वक्त मुकाबला कुफ्र और इस्लाम का है, जुल्म और इंसाफ का है। क्यों नहीं हमारे उलमा जब किताब तहारत पढ़ाना शुरू करते तो क्यों नहीं वो शुरू में एक ऐसी तकरीर करते जिससे पता चलता कि तहारत का तसव्वुर दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है। ये तसव्वुर मिल्लत इब्राहिमी और शरीयत मोहम्मदी के सिवा दुनिया में किसी कौम के पास नहीं, किसी तहजीब के पास नहीं। हम किताब तहारत शुरू होते ही चूहा अगर कुएं में गिर जाए इसके मसाइल शुरू कर देते, हम हैज निफास में फंस जाते हैं। ये मसाइल यकीनन पढ़ाए जाने के हैं, लेकिन आज के नौजवान तालिब इल्म को दिलचस्पी नहीं हो रही है। सुन लीजिए अच्छी तरह, अगर असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं तो वो उनको सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। आज के तलबा में वो नशात हिदाया के दर्स में, शेर वकाया और नकाया के दर्स में क्यों नहीं पैदा होता जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दर्स में तलबा को होता है और तालिबात को होता है। क्यों वो लड़के इतने गौर से उस दर्स को नहीं सुनते? इसलिए कि उनको लगता है कि रिलेवेंट नहीं है, यानी हमारे जमाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको दिलचस्पी नहीं पैदा होती। लेकिन जब आप किताब तहारत पढ़ाते वक्त, आप किताब बुयू पढ़ाते वक्त जब आप बताएंगे इस्लामिक फाइनेंस ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, इस्लाम में खरीद और फरोख्त कैसे होती है, इस्लाम में किराएदारी के क्या अहकाम है, इस्लाम में बैअ सलम का क्या मसला है, इस्लाम में इंश्योरेंस के अहकाम क्या है और क्यों है, अब पढ़ो किताबुल बुयू तो किसी तालिब इल्म को नींद नहीं आ सकती, किसी तालिब इल्म की आंखें भी नहीं झपकेंगी और पूरी बेदारी और शौक के साथ वो किताबुल बुयू पढ़ेगा, इसलिए कि वो समझेगा कि मैं किताबुल बुयू पढ़कर अपने जमाने के बाजार को कंट्रोल करूंगा, अपने जमाने के माशी निजाम की मैं रहनुमाई करूंगा। आज तो उस तालिब इल्म का हाल ये है, उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में शुबा है, मैं पढ़ने के बाद करूंगा क्या, वही 2 रकत की इमामत, उसमें क्या काम चलेगा? ये कसूर है हमारे तर्ज तदरीस का। वरना यही निसाब, यही फिक़ह और हदीस की किताबें, यही किताबुल्लाह पूरी दुनिया की क़यादत की हमारे अंदर सलाहियत पैदा करती हैं। मगर हम हैं कि हमने इन तमाम चीजों से वो फायदा लेना छोड़ दिया। और उसकी क्या वजह है? उसकी भी वजह वो ये कि उलमा के अंदर ये फिक्र नहीं पैदा होती कि भाई इस जमाने में हम कहाँ जाएं, किसके जरिए कुरान को एक रहनुमाई की जिंदा किताब की हैसियत से समझें। क्योंकि आम मुसलमानों का तो शिकवा ही किया, वो तो कुरान ठीक से पढ़ भी नहीं सकते। उलमा भी कुरान मजीद को जिंदा रहनुमाई की किताब की हैसियत से समझते हैं। मुझे इसमें शक है, क्या ख्याल है? हम जो कुरान पढ़ते हैं मदरसे में, हमें बताया जाता है कि ये आयत यहूदियों के बारे में आई, ये ईसाइयों के बारे में आई, ये मुशरिकीन के बारे में आई, ये मुनाफिकीन के बारे में आई, ये मुहाजिरीन के बारे में आई, ये अंसार के बारे में आई, ये खैबर में आई, ये तबूक में आई, ये बदर में आई, ये उहद में आई। फिर हम पूछते हैं अपने उस्ताद से हमारे लिए कुरान में क्या है, तो हमें जवाब मिलता है कुलू वशरबू। और इसमें भी बहुत होशियारी, कुलू वशरबू पूरी आयत नहीं पढ़ते, उसमें आगे है वला तुसरिफू, नहीं पढ़ते, सिर्फ कुलू वशरबू। जैसे हमारे लोग मकान बनाते हैं तो उस मकान में लिखवाते हैं हाजा मिन फज़्ल रब्बी, यहां भी डंडी मारते हैं, पूरी आयत नहीं लिखवाते। उसमें आयत पूरी है हाजा मिन फज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुर व अकफुर, ये मेरे रब का एहसान है मुझ पर और वो इसलिए है कि मेरा इम्तिहान लेना चाहता है, मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनूंगा या नाशुक्रा बनूंगा, ये कोई नहीं लिखता। आयत का आखिरी हिस्सा हमने आज तक लिखा वो नहीं देखा। कार पर, स्कूटर पर, बैलगाड़ी पर लिखा हुआ होगा हाजा मिन फज़्ल रब्बी, लेकिन लियब्लुवनी कहीं नहीं लिखा होगा। इतना चालाक है मुसलमान, किसने कहा कि बेवकूफ है मुसलमान? क्या कर रहे हैं हम लोग?
हमने कुरान के साथ मजाक उड़ा करने का फैसला किया। खुदा के बंदो, वापस आओ इस्लाम की तरफ। इस्लाम हमको एक बात सिखाता है कि तुम सिर्फ अपनी फिक्र न करो, अपनी फिक्र भी करो, अपनी फैमिली की फिक्र करो, अपने माँ बाप और बच्चों और बीवी की फिक्र करो, फिर दूसरे रिश्तेदारों की फिक्र करो, पड़ोसियों की फिक्र करो, अपने मोहल्ले की फिक्र करो, जहां रहते हो वहां की फिक्र करो, यहां तक के सब मिलकर अपने मुल्क की फिक्र करो, अपने वतन की फिक्र करो। मुल्क सही रुख पर जाए, इसकी ख्वाहिश और कोशिश करना हम सब पर फर्ज है। मुल्क गलत रुख पर न जाए, जिसमें मुल्क की बर्बादी है, जिसमें मुल्क में महंगाई का बढ़ना यकीनी है, उस रुख पर जिस रुख पर मुल्क अगर जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, नौजवान बेरोजगार होंगे। मुसलमान और हिंदू का मसला नहीं है। वतन की फिक्र करना यह हर मुसलमान के जिम्मे है कि मैं, जैसे हम इस मुल्क में रहते हैं तो ये हमारे जिम्मे है कि हम तरक्की, इस मुल्क की तरक्की की फिक्र करें। तरक्की कैसे होगी? मुल्क में अगर अमन होगा, शांति होगी, तभी तो तरक्की होगी। वरना इधर कमाई होगी और इधर 25 दुकानें जला दी जाएंगी, तो बताओ तरक्की हो पाएगी? इधर 25 नौजवानों को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाएगा। मुसलमानों ही का नुकसान नहीं है। समझदार होते लोग, हम तो समझाते समझाते थके जा रहे हैं। खुदा के बंदो, इस तरह मुल्क बदनाम हो रहा है, मुल्क की तरक्की रुक रही है। हमारे मुल्क में पिछले 10 साल में बाहर से रुपया कारोबार में लगाने का मामला 11% तक कम हो चुका है। लोगों ने जो सरमाया इस मुल्क में लगाने का फैसला किया था, रोज फसादात, रोज मॉब लिंचिंग, रोज घर जलाना, मस्जिद तोड़ना, मस्जिद गिराना, दरगाहों को तोड़ना, ये देखकर बड़े बड़े खरबपति लोगों ने दूसरे मुल्कों में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। और दूसरे मुल्कों के कारोबारी छोड़ो, इस मुल्क के कारोबारी लोग इस मुल्क में पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो पैसा बाहर ले जा रहे हैं। अब उलमा का फर्ज है ये कि हमको अपने मुल्क की फिक्र भी करनी है। बिल्कुल किसी के बाप का ये मुल्क नहीं है। और अगर कुछ लोग नशे में हैं तो हमें उनको नशे से निकालने की मोहब्बत भरी कोशिश भी करनी है। इस मुल्क को नीचे नहीं जाने देना। इस मुल्क को आजाद कराने में हमारे आबा अजदाद ने जबरदस्त कुर्बानियां दी, लेकिन सिर्फ हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, इसका तराना पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा। हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात पर जब सबने लब्बैक का आपने मुआहिदा लिखवाया, अजीब अल्फाज लिखे आपने। उलमा से मेरी गुजारिश है कि आप मेरी बात पर यकीन न करें। आप सीरत इब्न हिशाम पढ़ें, आप सीरत नबी अल्लामा शिबली नोमानी की पढ़ें, आप मुख्तलिफ सीरत की किताबें पढ़ें जो आपके पास हों। उसमें अल्लाह के रसूल ने आखिर में ये जुमला लिखवाया है, यहूदियों के 5 कबीलों का नाम लेकर और मुशरिकों के 5 दोनों कबीलों का नाम लेकर, नहनु वाहिदा। गौर फरमाइए आप, जो उलमा से मेरी गुजारिश है, पढ़िए इसको। नहनु उम्मतुन वाहिदा, कि हम ये मदीने के लोग एक उम्मत हैं। हम इस मुल्क के बाशिंदे एक उम्मत हैं। वल्लाह मुसलमानों के दिल की ये आवाज होनी चाहिए कि अगर कोई दलित जख्मी होता है तो हम जख्मी होते हैं। अगर कोई पिछड़े वर्ग का भाई जख्मी होता है, उसकी इज्जत लूटी जाती है, किसी लड़की की, किसी का अपहरण किया जाता है, तो हमारी बेटी और बहन है वो। अगर कोई सिख, अगर कोई बुद्धिस्ट,
कोई दलित, कोई शेड्यूल कास्ट का इंसान, कोई सी समाज का इंसान अगर जरा भी उसको हानि पहुंचती है तो कयामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा, तुम वहां मौजूद थे, कलमा पढ़ते थे, तुमने क्या मेरे उस बंदे की मदद की? क्या तुमने उस बंदे को इंसाफ दिलाने के लिए कोई कोशिश की? मैं उलमा से गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह के बंदो, मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ ये कहते हुए आपकी खिदमत में, हमें एतराफ करना चाहिए कि हम इस्लाम को ठीक से समझे हुए नहीं। इतनी बड़ी तादाद में 25 करोड़ के करीब मुसलमान इस मुल्क में मौजूद हैं और उसके बावजूद दुनिया में वो ममालिक जहां भूख से मरते हैं लोग, उनकी फहरिस्त में 170वां नंबर है हमारा। आप गौर फरमाइए, आप गौर कीजिए। एक तरीका यह है कि मैं बीजेपी और आरएसएस और हुकूमत के खिलाफ बोलूं तो आप बहुत तालियां बजाएंगे, मैं वो भी कर सकता हूं और करता हूं मौके पर। मैं अपनी आदत से मजबूर नहीं हूं, जिस मौके पर जो बात की जानी चाहिए वो वहां पूरे डंके की चोट पर अपनी नेक नियति और अल्लाह की मदद पर एतमाद करते हुए कहता हूं। यहां मैं किसी दूसरे को सलवातें सुनाने के लिए नहीं आया और आपकी दाद और तालियों के लिए नहीं आया, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि इस मुल्क को संवारने का काम आप कर सकते थे, लेकिन हमने और आपने संवारने के बजाय भीख का प्याला या एहतजाज का डंडा अपने हाथ में ले रखा है। कुरान मजीद में एक आयत में सहाबा किराम से एक बात कही गई, इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। चंद हजार सहाबा थे, चंद हजार, और लाखों लोग थे जजीरे अरब में और दुनिया में करोड़ों लोग थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उन चंद हजार मुसलमानों से कि अगर तुमने इस्लाम पर अमल न किया, तुमने समाज को सुधारने के लिए अपनी जान और माल को खपाया नहीं, तो याद रखना पूरी दुनिया में फितना और फसाद बहुत बड़े पैमाने पर फैलेगा। मुट्ठी भर लोग, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है कि तुम उठो, तुम ठीक करो समाज को। मैं उलमा से कहता हूं, आपकी जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी थी कि अपने मजमे को, मर्दों को, औरतों को, नौजवानों को, लड़कों और लड़कियों को, ताजिरों को, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों और अमीरों को हम तैयार करते समाज की खिदमत के लिए, देश की खिदमत के लिए, वतन की मोहब्बत में, वतन की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए। हमने क्या किया? हमने रिवायती जलसे किए और रिवायती तकरीरें की। मैंने जो शुरू में जुमला कहा था कि हम हालत जंग में हैं, हम हालत जंग में हैं, वी आर एट द वॉर। किससे जंग में हैं हम? आप सोच, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान हिंदुओं से जंग में, बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। भारत के गरीब अमीरों से जंग में हैं। भारत के 2-3 दिन से दिल्ली के करीब क्या हो रहा है, किन पर गोले बरसाए जा रहे हैं, किन पर पानी के फुवारे छोड़े जा रहे हैं। ये क्या चाइना और पाकिस्तान की फौजें हैं? अपने ही देश के किसान हैं जो जुल्म से तंग आकर अपनी मांगों के लिए पहुंचे हैं, जिनको 2-3 साल से झूठे वादों में फंसा कर रखा गया। हमारे उलमा को क्या मालूम है कि उनकी मांगे क्या हैं? क्या हमारे उलमा को मालूम है हम अपने किसान भाइयों से इतनी दूर क्यों हैं? क्यों वो किसान भाई क्या हमारे सगे भाई बहनों की तरह नहीं है? क्या मुसलमान किसान उस मुसीबत का शिकार नहीं है? और अगर सिर्फ मुसलमान शिकार हो, मर गए 750, दिल्ली की सर्दी कड़कड़ाती में सड़क पर पड़े थे, 750 मौत का शिकार हो गए। ये सरकारी आदाद शुमार है। उनसे हुकूमत ने वादा किया कि आप जाइए
आपकी एक मांग है कि हम एमएसपी का कानून बना देंगे। एमएसपी का मतलब ये है कि आपका गल्ला जो है वो इससे कम कीमत पर नहीं बिकेगा। ये उन्होंने बिल्कुल वादा कर लिया। उस वादे को 2-2.5 साल हो चुके, आज तक वो वादा पूरा नहीं। अब नतीजा क्या हो रहा है? किसानों को लागत भी नहीं मिल रही अपने काश्त की। यहाँ अगर कोई किसान होगा तो वो समझ रहा होगा मेरी बात को। वो खेती करता है और उसके बाद सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होता। कोई एक दिन भारत में ऐसा नहीं गुजरता जिसमें 1 या 2 किसान आत्महत्या खुदकुशी न करते हों। ये किस कदर शर्मनाक बात है। हमारे मदरसों में कभी इन बातों का तज़किरा नहीं होता। ये इस्लाम नहीं है। मैं सफाई के साथ कह रहा हूं, ये इस्लाम नहीं है। गरीबों की गुर्बत को महसूस करना ये क्या तरीका है कि हम अपनी शादियों पर लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं और लोग बैंक का कर्जा अदा न करने की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है भाई? यकीनी तौर पर हम पूरे इस्लाम पर नहीं चल रहे। हमने दिखावे का इस्लाम अपनाया हुआ है, सिर्फ वो इस्लाम जो दिखाई पड़ता है, वरना हकीकी इस्लाम हम में से अक्सर के पास नहीं है। लाताल्लुक हो गए हैं। मैं ये बातें खासतौर पर उलमा से कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी बीमारी की वजह से एक ही मजलिस रखी गई। अल्लाह जज़ाए खैर दे मौलाना को। अलग अलग उलमा की और आवाम की मजलिसें नहीं हो सकी। उलमा से मेरी गुजारिश है, खुदा के लिए किसी तरबियत गाह में कुछ वक्त गुजारिए। इस जमाने के नौजवान उलमा की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो मदरसे से फारिग होने के बाद फौरन मदरसे में मस्जिद में लग जाते हैं और कहीं तरबियत नहीं पाते। ये बहुत बड़ी कमी है। हमारे बड़ों में ये रिवाज बिल्कुल नहीं था। अच्छे खासा वक्त वो गुजारते थे किसी अल्लाह के बंदे के पास, किसी अल्लाह वाले के पास, किसी समाज की सेवा करने वाले के पास। उसके पास रहते थे। उसकी नमाजें, उसकी दुआएं, उसके अखलाक, उसकी तवाज़ो, इंसानियत की मोहब्बत, ये सब कुछ देखकर सीखते थे। याद रखें, सुनकर और पढ़कर इंसान उतना नहीं सीख सकता जितना कि देखकर सीख सकता। लेकिन देखने का रिवाज हमारे यहाँ खत्म हो गया। जब उलमा में खत्म हो गया तो आवाम तो बेचारे जानते ही नहीं इस बात, जानते ही नहीं इस बात कि भाई हमको किसी बड़े की खिदमत में कुछ दिन रहना चाहिए, कुछ दिन सीखना चाहिए। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो मदरसों में पढ़ते हैं या कॉलेजों में पढ़ते हैं, अपनी तरबियत करो, अपनी छुट्टियों का सही इस्तेमाल करो। काश के मैं कह सकता कि अपनी छुट्टियों में जमात में निकल जाओ। अब मैं जब ये कहूंगा तो मुझसे पूछेंगे लोग कि कौन सी जमात, शूरा वाली या मरकज वाली? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। जो काम उम्मत को जोड़ने के लिए चला था, अब वही काम उम्मत के तोड़ने का जरिया बन रहा है। गंदे बर्तन में चाहे साफ शफाफ दूध डालो, वो साफ दूध बर्तन को साफ नहीं कर पाएगा, खुद गंदा हो जाएगा। और मुश्किल ये है कि इतनी बड़ी गलतफहमी जहनों में आ गई है कि तबलीग की ये मेहनत क़यामत तक के लिए बस कबूल हो चुकी है। अब और कोई मेहनत उम्मत को नहीं मिलेगी। मैं जानता हूं कि ये बात कहकर मैं अपनी सलामती को खतरे में डाल रहा हूं, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं ये कहूं, याद रखना, दीन की कोई मेहनत क़यामत तक के लिए नहीं। अल्लाह के रसूल की नबूवत क़यामत तक के लिए। हर सदी में हालात बदलते हैं। हर सदी के हालात के मुताबिक अल्लाह ताला उम्मत को वही पुरानी मेहनत थोड़ी सी तब्दीली के साथ दे देते हैं। फारसी में कहते हैं शराब कोहना दर जाम नो।
कि शराब तो पुरानी होनी चाहिए लेकिन जाम नया होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ना, उम्मत ने कुछ लोग ये चाहते हैं कि शराब भी नई हो, जाम भी नया हो। ज्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग, जिनको लोग दानिश्वर कहते हैं, मैं चूंकि कम पढ़ा लिखा हूं तो मैं उनको दानशूर कहता हूं। मैं उनको इंटेलेक्चुअल के बजाय इंटेलकचूल कहता हूं, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। हज़रत शाह वलीउल्लाह के जमाने में क्या होता था, मुजद्दिद साहब के जमाने में क्या होता था, हजरत शाह अब्दुल अजीज के जमाने में क्या होता था, हजरत सैयद शहीद के जमाने में क्या होता था, हजरत हाजी इमादुल्लाह और हजरत नानोतवी और हजरत थानवी और हजरत गंगोही के जमाने में क्या होता था। ये हजरत दीन की मेहनत करने वाले नहीं थे। रहमत को मरकज पर इशरा हो, मरकज के साथ लग जाए। झगड़ना किस बात का भाई? अजीब व गरीब बात है, अजीब व गरीब बात है। आपस में लड़ते रहने की जो आदत है, यही मौजूदा वजीर आजम को लाई है। गुजरात से बड़ी जहमत करके वो तशरीफ लाए दिल्ली, और अल्लाह मियाँ ने हमारी इस्लाह के लिए उनको तनख्वाह पर रखा है, नौकर। जब तक हम नहीं सुधरेंगे उनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। अब जितनी पिटाई अब तक कर चुके हैं, 2024 के बाद ज्यादा करने का इरादा है। अब तैयार हो जाओ मार खाने के लिए, या उनसे कहने के लिए कि बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस्लाह कर दी, अब किसी और को मौका दे दीजिए, आप ये बूढ़े हो रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, अपनी बूढ़ी महजूर किस्म की बीवी को भी देख लीजिए। अभी का तो हक होता है ना, समझ में आया लोग? भाभी, वाह वाह, नींद खत्म हो गई ये लफ्ज सुनते ही, सब देवर बैठे। देखा तुमने, दुखती रग पे हाथ रखा हुआ। मैं समझ गया यहाँ चचा गालिब के मुतक़िदीन बहुत हैं। वो शुरू में जो निजामत हो रही थी वही बता रही थी, तो बड़ा जोरदार शायराना ज़ौक़ है, चाहे वो शेर को उल्टा सीधा पढ़ते हो, अलग बात। ये बात मैं सिर्फ हंसी मजाक में नहीं कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेशुमार हदीसों में फरमाया है, तुम्हारे ऊपर वैसे ही हुक्काम अल्लाह मुसल्लत करता है जिन हुक्काम के तुम मुस्तहिक हो। मुझे बताइए कि जो कौम अपने माल को सही खर्च न करती हो, अपने वक्त को जाय करती हो, अपनी सलाहियतों को भी बर्बाद करती हो, क्या वो कौम दुनिया की ताकतवर कौम बन सकती है? मुसलमान से ज्यादा शादियों में अपनी माल को खर्च करने वाली शायद और कोई कौम अब नहीं है। सूदी कर्जे लेकर शादियों में लाखों लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जरूरत किस बात की है अल्लाह के बंदो? मैं अपनी खवातीन से कहना चाहता हूं, वो जो माएं बन चुकी, मेरी बहनों मां ही हुआ करती थी जो बेहतरीन अफराद तैयार करके उम्मत को, इमाम बुखारी नहीं बन सकते थे अगर उनकी मां वो ना होती जो थी। 6 साल के थे इमाम बुखारी जब उनकी आंखों की रोशनी अचानक चली गई। अभी यहां हमारे उन भाइयों ने तराना सुनाया, मैं उनको नाबीना कहने के लिए तैयार नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ जब बार बार नाबीना नाबीना कहा। नाबीना तो हम हैं अंधे,
इन्नहा ला तामल अब्सार, हम हैं अंधे, इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फी सुदूर, आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों के अंदर है। शायद ये भाई, इनके दिल रोशन हैं, इनकी आंखों से नजर आता हो ना आता हो। मुझे एहतिजाज करने का दिल चाह रहा है इस बात पर कि उनको बार बार नाबीना कहा गया। उन्हें कहना चाहिए कि हमारे अरबाब बसीरत भाई, जिनके पास बसीरत है, बसारत हो या ना हो, हम वो लोग हैं कि जिनके पास बसारत है मगर बसीरत नहीं है। नाबीना वो नहीं है, बखुदा हम नाबीना। हमारे लखनऊ में एक शायर हुआ करते थे, कशफी लखनवी, बहुत गरीब आदमी थे, मस्जिद में मुअज्जिन थे, बहुत गैरतमंद इंसान थे, हलाल कमाई खाते थे, बेहतरीन शायर थे, आशिक रसूल थे, वाकईतन आशिक रसूल थे। और मुशायरों में खींच के बुलाए जाते थे, कलाम सुनाते थे। क्या लोगों की दिल पर गुजरती थी। वो अपना कोई ताजा कलाम भी अगर सुनाते थे तो लोग उनसे पुराना कलाम एक सुनाने की फरमाइश करते थे। उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है, क्योंकि वो भी आंखों से देख नहीं सकते थे, दिल की आंखें तो उनकी रोशन थी। तो वो शेर था उसका कि हमारा तो जिक्र ही क्या, हम तो नाबीना है कशफी, हमारा तो जिक्र ही क्या, हम तो नाबीना है कशफी, नजर वालों में भी बसीरत की कमी पाई है, नजर वालों में भी बसीरत की कमी पाई है। कभी कभी मेरी वालदा जब भी घर में कोई अच्छी चीज पकती थी तो मुझे अक्सर दिया करती थी कि जाओ ये रिक्शे के पैसे लो, रिक्शा करके वहां जाओ, उस मस्जिद में कशफी साहब हैं, उनको जाकर ये तोहफा पहुंचा कर आओ। प्यार करते थे मुझसे, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। छोटा सा बच्चा था, 9-10 साल का, तब की बात बता रहा हूं। खवातीन, आप प्लीज अपनी जिम्मेदारी समझें। इमाम बुखारी का बात मैं सुना रहा था कि बचपन में उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो इमाम बुखारी की माँ रोते रोते हलकान हो गई, रोजे रखे, सदके निकाले, एतिकाफ किया और दुआओं में हद कर दी, रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती थी कि अल्लाह, मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा था। इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल था, इसलिए रखा था कि मेरी नीयत ये थी कि मेरा बच्चा बड़े होकर अल्लाह के रसूल की हदीस का आलिम बनेगा, खादिम बनेगा। अब तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, अब वो कैसे पढ़ पाएगा। ऐ कादिर मुतलक, मेरे बच्चे की आंखों में रोशनी वापस कर दे। न जाने कितने हफ्ते और महीने वो ये दुआएं करती रहीं। एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद सुन्नत के मुताबिक थोड़ा सा आराम करने के लिए लेटी फजर से पहले, तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और पुकार रहे हैं, बहन बहन, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ख्वाब में उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा, बहन तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, अपने बच्चे को जगाओ, देखो उसकी आंखों में अल्लाह ने, रब ने रोशनी वापस कर दी। वो दौड़ के अंदर गई, बच्चा सो रहा था, बच्चे को उठाया और उठाने के बाद, जगाने के बाद, क्या बच्चा, प्यारे बच्चे, बेटे मेरे, तुम मुझे देख रहे हो? बच्चे ने कहा, जी अम्मी मैं आपको देख रहा हूँ। अच्छा, मैं कौन सी चादर ओढ़े हुए हूँ, मैं कैसी ओढ़नी ओढ़े हुए हूँ? बच्चे ने बताया कि आप हरे रंग की ओढ़नी ओढ़े हुए हैं। बस सजदे में गिर गई, अल्लाह जिस तरह तूने ये दुआ कबूल की है उसी तरह वो दुआ भी कबूल कर ले, मेरे बेटे को अपने महबूब के कलाम का खादिम बना दे। सारी दुनिया गवाह है कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस
कहलाने के मुस्तहिक हुए इमाम बुखारी। और ये इमाम बुखारी जो इमाम बुखारी बने, ये एक औरत की दुआओं के नतीजे में बने। बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तो अपनी ताकत को पहचानो। तुम अपने बच्चों को क्या बना सकती हो मगर नहीं बना रही हो। तुम टीवी देख रही हो, तुम मोबाइल से खेल रही हो, तुम नंद भावत के झगड़ों में पड़ी हो, तुम सास बहू के ससुराल मैके के झगड़ों में पड़ी हो, तुम जेठानी देवरानी के झगड़ों में पड़ी हो। तुम्हारा क्या मुकाम था, तुम कहां चली गई? उलमा जानते हैं कि एक नाम आता है इस्लामी तारीख में, बायजीद बस्तामी। हदीस की कोई सनद तकरीबन बायजीद बस्तामी के वास्ते के बगैर ऊपर नहीं पहुंचती। साहिब दिल, साहिब नूर, साहिब तरीक़त, साहिब इल्म, फ़िक़्ह व हदीस के इमाम थे बायजीद बस्तामी। वो इस मुकाम पर कैसे पहुंचे थे? औरतों, मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरी काबिल एहतराम बहनों, अल्लाह तुम्हारे सुहाग को सलामत रखे, तुम्हारी औलादों को तुम्हारी आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह ने अजीब इम्तिहान लिया। अचानक शौहर का इंतकाल हो गया, बेवा हो गई, कोई कमाने वाला नहीं था, छोटा बच्चा घर में था, तो दूसरों के घरों में सफाई झाड़ू पोंछे का काम करने लगी और उसी के सहारे अपना और अपने यतीम बच्चे का पेट पालने लगी। जब बच्चा 7-8 साल का हुआ तो गलियों में खेलने लगा। अब इनको फिक्र हुई कि कहीं गलत लड़कों के साथ न पड़ जाए, बिगड़ जाएगा मेरा बच्चा। मेरी तमन्ना तो कुछ और है। पूछा मैं क्या करूं? लोगों ने बताया कि शहर में किनारे एक शेख रहते हैं, एक बुजुर्ग रहते हैं, मस्जिद में, खानकाह में, मदरसे में। जो बच्चे उनके यहाँ रहकर तालीम हासिल करते हैं वो बहुत नेक बन जाते हैं। तो उन्होंने उसका पता पूछा उन बुजुर्ग का, और एक दिन वो औरत सलातुल हाजत पढ़ के दुआ मांगकर अपने यतीम बच्चे को लेकर उन बुजुर्ग के पास पहुंची, अदब के साथ सलाम किया, कहा हजरत मैं गरीब बेवा औरत हूं और ये मेरा यतीम बच्चा है, गलियों में खेलने लगा। मेरी तमन्ना है और इसके मरहूम बाप की भी ये ख्वाहिश थी कि ये नेक बने आप जैसा, तो मैं इसलिए लाई हूं, लोगों ने आपका पता बताया है, इसको अपने मदरसे में दाखिल कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए, इसको नेक बना दीजिए। वो बुजुर्ग बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा बहन छोड़ जाओ, मैं कोई कोशिश करूंगा। जाने से पहले उस औरत ने एक दरखास्त उन बुजुर्ग से और भी की। कहा हजरत ये बच्चा पहली बार अपनी माँ की गोद से निकल रहा है, इसे मेरी याद सताएगी और ये बार बार छुट्टी मांगेगा आपसे घर आने के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है इसको उस वक्त तक छुट्टी मत दीजिएगा जब तक ये अल्लाह का वली कामिल न बन जाए। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग हैरत में रह गए, सोचने लगे कि ये क्या कह रहे हैं, ये औरत कैसी मां है ये। बुजुर्ग ने निगाहों को झुकाकर कहा कि बहन दुआ से मेरी मदद करना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। माँ अपने बेटे को उन बुजुर्ग के हवाले करके चली गई और बच्चा पढ़ाई में लग गया। कई महीने गुजर गए। कई महीने के बाद एक दिन बच्चा अपने उस्ताद के पास आया, कहा हजरत अम्मी की याद बहुत आ रही है, एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं घर चला जाऊं। मेरे अब्बू तो है नहीं, अगर वो आते तो मैं उनको देख लेता तो कुछ इत्मीनान हो जाता। मेरे अब्बू का तो इंतकाल हो चुका है, एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। अब वो बुजुर्ग बहुत परेशान हो, सोचने लगे कि अगर मैं छुट्टी देता हूं तो मां से किया गया वादा टूटता है
और अगर मैं मना करता हूं तो मासूम यतीम बच्चे का दिल टूट जाएगा, मैं क्या करूं। उन्होंने इस्तिखारा किया, अल्लाह मुझे रहनुमाई फरमाइए, मुझे क्या करना चाहिए। तो दिल में एक तरकीब आई, बच्चे से कहा कि बेटा मैं तुमको सबक देता हूं, अगर तुम आज शाम तक वो सबक याद करके मुझको सुना दो तो मैं तुमको छुट्टी दे दूंगा। बच्चा बड़ा खुश हो गया, उनका दे दीजिए। उस्ताद ने जानबूझकर इतना सबक दे दिया, एक दिन तो किया, वो 3 दिन में याद नहीं हो सकता था। शाम को बच्चा आया उस्ताद के पास कि हुजरत सबक सुन लीजिए। उस्ताद को यकीन था कि शाम तक तो सबक याद ही नहीं हो सकता। उन्होंने कह दिया सुनाओ। अब बच्चे ने जो सुनाना शुरू किया तो उस्ताद हैरान रह गए, शुरू से आखिर तक बच्चा न कहीं भूला न कहीं अटका, पूरा सबक सुना दिया। उस्ताद समझ गए कि इस बच्चे का और इसकी माँ का अल्लाह के साथ कोई खास मामला है, अब मैं रोक नहीं सकता, मैं तो वादा कर चुका हूं। बच्चे से कहा जाओ बेटा जाओ, मगर 1 दिन की छुट्टी है, फिर आ जाना। बच्चे ने उस्ताद के हाथ चूमे, उस्ताद ने बच्चों को बहुत प्यार किया और भेज दिया। बच्चा घर की तरफ चला, रास्ते में उछलता कूदता हंसता मुस्कुराता, आज मैं घर जाऊंगा, अम्मी के पास जाऊंगा, छुप जाऊंगा, अम्मी मुझे ढूंढेंगी, फिर अम्मी से लिपट जाऊंगा, फिर अम्मी की महक आएगी मुझको। इन सब ख्यालों में मगन वो बच्चा गया। घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था, दरवाजे से आवाज दी अम्मी, जवाब नहीं मिला। फिर पुकारा अम्मी, कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी बार जोर से पुकारा अम्मी, अंदर से जवाब आया कौन है, मन तक कलबाब, दरवाजे पर कौन है। अम्मी मैं आपका बायजीद हूं। अब सुनो, खास तौर पर औरतों गौर से सुनो और अपने दुपट्टे के आंचल से अपने आंसुओं को पोंछो। मां ने अंदर से जवाब दिया कौन बायजीद, ये मेरा बायजीद नहीं हो सकता, मेरा बायजीद तो तब वापस आएगा जब वो अल्लाह का वली बन जाएगा। अच्छा समझ गया कि अम्मी नहीं चाहती कि मैं अभी घर में जाऊं, मेरा ख्याल बढ़ जाएगा। काफी देर वहीं पे खड़ा रोता रहा, उसके बाद सर झुकाकर मदरसे वापस आ गया। गया था हंसता मुस्कुराता, आया रोता हुआ। जब घर मदरसे पहुंचा, उस्ताद को सलाम किया। उस्ताद ने देखा कि तुम कैसे आ गए, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत तो है। अब जो बच्चे ने अपनी कहानी सुनाने के लिए चेहरा ऊपर उठाया तो देखा कि सारा चेहरा आंसुओं से तर है। उस्ताद ने अपने अमामे के कोने से बच्चे के चेहरे के आंसू पोंछे और कहा बेटा जल्दी बताओ क्या बात है, खैरियत है। बच्चे ने पूरी कहानी सुनाई। बच्चे ने कहा कि अम्मी ने जब ये जवाब दिया, ये वाला मेरा बायजीद नहीं हो सकता, मेरा बायजीद तो तब होगा, वो होगा जब अल्लाह का वली बन जाएगा, तब आएगा। मैं समझ गया मेरी अम्मी नहीं चाहती और मैं अपनी अम्मी को नाराज नहीं करना चाहता, उस्ताद जी इसलिए वापस आ गया हूँ। उस्ताद ने बच्चे को बहुत प्यार किया, कहा बेटे एक बात बता दो, तुम अपनी अम्मी से नाराज होकर तो नहीं आए हो। बच्चे ने कहा उस्ताद जी आपको इल्म सिखाने वाले की कसम, मैं नाराज होकर नहीं आया हूं। अब आप बस इतनी दुआ कर दीजिए कि मेरी अम्मी उस वक्त तक जिंदा रहें जब तक वो मैं बन न जाऊं जब जो मुझे बना हुआ देखना चाहती थी। वो बीमार रहती हैं, ऐसा ना हो कि पहले ही वो उठ जाएं तो फिर तो उनकी तमन्ना पूरी नहीं हो पाएगी। उस्ताद ने कहा बेटा मैं अभी नमाज पढ़ के दुआ करता हूँ और रोज दुआ करता रहता हूँगा। अब सुनो भाइयों और बहनों, आप सुनो इस बात को, कलेजे पर हाथ रख के सुनो, अल्लाह के वास्ते भीगी हुई आंखों के साथ सुनो। उसके बाद क्या हुआ, 16 साल तक ये बच्चा अपनी माँ के पास नहीं गया। 16 साल तक। 16 साल के बाद एक दिन ख्वाब में ज़ियारत हुई सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्ताद को, और उस्ताद को हुजूर ने खुशखबरी सुनाई, सुनो वो जो नौजवान लड़का बायजीद तुम्हारे मदरसे में पढ़ता है
उसको विलायत कुबरा का झंडा दे दिया गया है। अब उससे पूरी दुनिया में दीन का काम लिया जाएगा, उसको रवाना कर दो। उस्ताद पहुंचे अंदर, बायजीद को उठाया, कलेजे से लगाया, पेशानी चूमी, का बेटा जाओ, तुम्हारी तरबियत मुकम्मल हो गई, अब हुक्म हो गया कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। बच्चा हैरान रह गया, उस्ताद की कदम बोसी की, हाथ चूमे, दुआओं की दरख्वास्त की और अपने घर की तरफ चल दिया। आज पहुंचा घर पर, आज भी घर का दरवाजा बंद था। पुकारा अम्मी, आज पहली आवाज पर माँ दौड़ के आई, दरवाजा खोल दिया। बेटा तू आ गया। नौजवान लड़का अमामे और जुब्बे कुब्बे में खड़ा हुआ था सामने। बेटा तू आ गया? जी अम्मी मैं आ गया। और माँ के कदमों पर गिर गया वो लड़का। माँ ने बच्चे को उठाया, अपने कलेजे से लगाया और लाकर बिस्तर पर बिठाया। कहा बच्चे थोड़ी देर इंतजार कर, मैं अपने रब का शुक्र अदा कर लूं, फिर तुझे गरम गरम दूध पिलाऊंगी। फिर फटा हुआ बोरा बिछाया और उसके ऊपर नमाज शुक्र पढ़ी और कहा, और औरतों सुनो फिर क्या दुआ मांगी। कहा अल्लाह इसी दिन के लिए मैं बेवा होने के बावजूद जिंदा रहने की दुआ मांगती थी, अब जबकि आपने मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरे बेटे को आपने इतना बड़ा मुकाम दे दिया, अब आप जब चाहे मुझे अपने पास बुला ले, अब मुझे जीने की तमन्ना नहीं। ये औरतें थीं जिनके बेटे बनते थे अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम मालिक, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, मोहम्मद कासिम नौनतवी, ऐसी औरतें थीं। मेरा बस चले, सुनो औरतों, मेरा बस चले तो मैं पूरी उम्मत की तरफ से एक एक औरत के दामन पकड़ूं, एक एक घर पे जाकर भिखारी की तरह सजा लगाऊं और औरतों से कहूं इस उम्मत पर रहम करो, ऐसे बच्चे फिर से इस उम्मत को दे दो। उम्मत को जरूरत है मोहम्मद इलियास और मोहम्मद यूसुफ की, उम्मत को जरूरत है मोहम्मद कासिम नौनतवी और रशीद अहमद गंगोही की। उम्मत को नाचने गाने वालों की जरूरत नहीं। लोग मिलते थे माओं की तरबियत से। याद रखना, बिगड़े हुए लड़कों को मदरसे नहीं भेजा जाता था आज के रिवाज की तरह। माँ बाप पहले अपनी औलाद को बिगाड़ते हैं, फिर मदरसे में लाकर दे देते हैं कि लड़का कहना नहीं मानता, अब मदरसे में ले आया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका काम बच्चों को बिगाड़ना है और बिगड़े हुए बच्चों को सुधारना मदरसे का काम है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये शराफत के खिलाफ। तरबियत दीजिए अपने लोगों को। इस मदरसे के बारे में और इस इलाके के तमाम मदारिस के बारे में इस गरीब मरीज मुसाफिर की दिल से दुआ है कि अल्लाह यहाँ पढ़ने वाले एक एक बच्चे को विलायत का मुकाम होता है, एक एक पढ़ाने वाले उस्ताद को अपनी मोहब्बत दे। आरिफ बिल्लाह सैयदुल औलिया हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके तड़पते हुए जज्बात, उनका भूखा पेट, उनकी फाका कशी, उनकी फाका मस्ती, उनकी फकीराना जिंदगी, उसकी यादें इस इलाके में आकर आई। जब मौलाना सलामतुल्लाह साहब मुझे लेकर आए, रास्ते में वाकयात सुनाते रहे, ऐसा लगता रहा वो मोमिन थे, हम मुनाफिक, हम मुनाफिक। हमने कदर न की जिन अल्लाह वालों को हमने देखा। अल्लाह गवाह है और आपको मैं गवाह बनाता हूं, हमने बड़ी नाकदरी की। उम्मत को भी जरूरत है उन्हीं जैसे उलमा की, और मुल्क को भी जरूरत है उन्हीं जैसे उलमा की। हमारा मुल्क लुटेरों के हाथ में आ जाएगा तो मुल्क नहीं बच पाएगा। मुल्क टुकड़े टुकड़े होने के दहाने पर है। एक सूबा दूसरे सूबे से लड़ रहा है पिछले 3 दिन से। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मुल्क किसी और मुल्क से लड़ रहा है। ऊपर से गोले जा रहे हैं। हम इन तमाम चीजों से बेताल्लुक नहीं हो सकते, इसलिए कि इस मुल्क के मुस्तकबिल पर हमारा मुस्तकबिल भी मौकूफ है। हम तमाशाई बनकर न देखें। जो मुसलमान किसान हैं
उनको भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, मुसलमान की हैसियत से नहीं, किसान के हैसियत से। वो अपनी नमाजें बरकरार रखें। पिछली मर्तबा जब आंदोलन हुआ था तो मुझे बहुत से मुसलमान किसानों ने पैगाम भेजा, रमजान आ रहा है, सख्त गर्मी का मौसम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। मैंने उनके लिए वहां खेमा बनवाया, कूलर लगवाया, पंखे लगवाए, तरावी का इंतजाम करवाया, और वो आंदोलन में वो लोग रोजा रखते थे और तरावी पढ़ते थे। हमें अपने आसपास के लोगों से बेताल्लुक और बेखबर नहीं रहना चाहिए। इसी तरह हमारे पुलिस का महकमा, मुझे तो वाकई बहुत दुख होता है। पुलिस के विभाग के लोग, सीआईडी विभाग के लोग, ये हमारी हिफाजत के लिए हमला काम करता है, दिन रात मेहनत करते हैं, वक्त पर खाना नहीं मिलता, वक्त पर इनको चाय नहीं मिलती, महीनों अपने परिवार वालों के पास जा नहीं पाते। हमारा फर्ज अपने इलाके के थाने के लोग, अपने इलाके के पुलिस के लोग, हमारी औरतें महिला पुलिस के लोगों से राब्ता करें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। अगर हमारे इलाके में उनकी ड्यूटी लगे तो हम आगे बढ़कर उनसे कहें कि भाई आपको तो इतनी 12 घंटे की ड्यूटी होती है, आपको अगर टॉयलेट वॉशरूम की जरूरत हो तो हमारा घर हाजिर है, आइए। उनको नाश्ते खाने की उनकी फिक्र करें। पुलिस का महकमा बहुत कम तनख्वाह मिलती है इनको, और मैं ये बात पूरे मुल्क में जहां भी जा रहा हूं वहां के लोगों से कह रहा हूं, खुदा के बंदों, सबको एक नजर से मत देखो, इनसे दुआ सलाम करो, इनसे ताल्लुकात अच्छे रखो, इनके लिए इनके खैर खां बनो, इनसे कहो कि आप हमारी हिफाजत के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको एक प्याली चाय पिला दें। ये क्या दूरी हो गई है? राजनीति वालों ने ये दूरी पैदा की है अपने फायदे के लिए, हमारा कोई फायदा इस दूरी में नहीं। हाँ, और जहां हक और सच्ची बात के कहने का वक्त होगा वहां हम अपने सगे भाई के खिलाफ भी गवाही देंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिन्नास वलौ अला अनफुसिकुम अवल वालिदैन वल अक़रबीन। अल्लाह ने हमको यह हुक्म दिया है कि जहां सच्चाई का मामला आ जाए, तुमको अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही देनी पड़े तो देनी पड़ेगी, तुमको अपनों के खिलाफ गवाही देनी पड़े तो देनी पड़ेगी, तुमको अपने रिश्तेदारों के खिलाफ गवाही देनी पड़े तो तुम्हें देनी पड़ेगी। तुम्हें हर कीमत पर सच बोलना है। ये नहीं कि ज्यादती मुसलमान की हो तो तुम इल्जाम लगाओ हिंदू पर, और ज्यादती हिंदू को हो और तुम डर के मारे ये लालच में आकर इल्जाम लगाओ मुसलमान पर। हर सच और हक का साथ देना है। अपने बच्चों और बच्चियों को भी समझदारी भी सिखाइए और बहादुरी भी सिखाइए। याद रखिए कि जो बहादुर होता है मगर समझदार नहीं होता वो आतंकवादी बन जाता है, और जो समझदार होता है मगर बहादुर नहीं होता वो मुनाफिक बन जाता है। आजकल हमारे दरमियान ऐसे समझदार बहुत हैं जो बहादुर नहीं है, मुनाफिक हैं, और ऐसे भी कुछ बहादुर बनते नजर आते हैं जो समझदार नहीं हैं और वो दहशतगर्दी और आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं। हमारा कोई ताल्लुक ना इनसे है ना इनसे है। हम जिन बुजुर्गों के तरबियत याफ्ता हैं, जिस रास्ते पर अपनी कौम को चलाना चाहते हैं, वो समझदारी का रास्ता भी है और बहादुरी का रास्ता भी है। समझदारी का मतलब बुज़दिली नहीं है और बहादुरी का मतलब आतंकवाद नहीं है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हर इलाके के उलमा वफूद बना बना कर ऐसे मरकजों में जाएं जहां इस्लाम की जामे तरबियत होती हो। कुछ दिन क़याम करें, कुछ सवाल जवाब करें, कुछ समझें गहराई से। हम अपने मुल्क की समाजियात को नहीं पहचाने। मैंने शुरू में बात वहीं से शुरू की थी। हम सबको एक डंडे से हाँकते हैं। अल्लाह के रसूल के जिस मदीने के मुआहदे का मैंने जिक्र किया उसमें 5 कबीले यहूदी के थे, लेकिन आपने पांचों के लीडरों को बुलाया, सबसे अलग अलग साइन लिए।
सीखने की बात है। आपने ये नहीं कहा कि ये सब यहूदी हैं, इनमें से किसी एक की दस्तखत काफी है। मजहबी वहदत का एतबार करने के बजाय कबायली वहदत का एतबार किया। जरा गाढ़ी उर्दू है लेकिन उलमा तो समझ जाएंगे। कबायली शनाख्त, उसी कबीले को हमारे मुल्क में कास्ट कहते हैं। हमको उस एतबार से लोगों के साथ मामला करना चाहिए। मेरी बात को खुदा करे आप समझ रहे हो। सबको एक डंडे से नहीं हाँकना चाहिए। इस वक्त जो लड़ाई हो रही है वो किन लोगों में हो रही है? एक ही मजहब के मानने वाले हैं, इधर भी और उधर भी। तो मसला मजहब का नहीं है, मसला कुछ और है। लेकिन मजहब को रंग दे दिया जाता है उसको चालाकी के साथ, और हम बेवकूफ बन जाते हैं, हम धोखे में आ जाते हैं। इसलिए तरबियत लेनी पड़ेगी, कुरान की भी समझ गहरी, समाजियात की गहरी समझ, सियासत की गहरी समझ, मुल्की और आलमी हालात की गहरी समझ। और ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है कि आप किसी शख्स के बारे में ये समझते हैं कि वो इस बारे में रहनुमाई दे सकता है। हो सकता है आपका ये ख्याल गलत हो और वो आदमी इस लायक न हो, लेकिन अगर आपका किसी के बारे में ये ख्याल है तो ये मुझे आप बताइए, मैं उलमा से पूछ रहा हूं, इसका इंतजार करना चाहिए कि पहले वो यहां आए? ये तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि आप सवाल नहीं समझे। मैं ये समझ रहा हूं कि आप ज्यादा समझदार हैं, और मैं ज्यादा खोल कर कहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कुर्ते जो पहने हैं ये ढके रहे। क्या इंतजार करने की क्या जवाब है? अगर आपको किसी के बारे में अंदाजा है कि वहां से कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुल्क के ताज़ा तरीन हालात, आइंदा के इम्कानात और ख़तरात के रोशनी में हमें कुछ सही रहनुमाई मिल सकती है, तो इसका इंतज़ार क्यों करते हैं कि चाहे 10 साल लग जाएं, वो जब यहाँ आएगा और जलसे में आएगा तब घेर कर हम सवाल पूछेंगे। कोई जवाब नहीं मिल रहा मुझे ना। मैं आगे नहीं बोलूंगा जब तक जवाब, मैं रूठ गया। अच्छा, वाकई इसमें 2 कॉल तो नहीं है, एक ही कॉल। उलमा के यहाँ अक्सर 2 ही कॉल होते। जब कोई मसला हमसे पूछता है और मसला नहीं मालूम होता तो हम ये क्या कहते हैं 2 कॉल हैं, हमें बताए 2 तो होंगे ही होंगे। इसीलिए किसी ने पूछा अफिल्ला ही शक्कुन, तो हमने कह दिया 2 कॉल हैं। तो उसने उठाया जूता कि तेरा दिमाग खराब है, अफिल्ला ही शक्कुन में 2 कॉल हैं, क्यों लगा इराब में 2 कॉल। नहीं भाई, आपके दिल की बेचैनी पैदा करना चाहता हूं, आप लोग क्यों नहीं ऐसा करते? या तो आपका ये ख्याल गलत है कि ये आदमी इस बात बारे में रहनुमाई कर सकता है, आप मुंह देखिए की बात कर रहे हैं। और अगर ये ख्याल है तो आपको जाना चाहिए। जहां के बारे में ख्याल है, हालात इतने अर्जेंट हैं, इमरजेंसी किस्म के हालात हैं कि आपको जाना चाहिए। एक वफ्द जाए, फिर दूसरा जाए, फिर तीसरा जाए, और आने के बाद जो कुछ समझे वो अपने इलाके के उलमा को जोड़कर समझाए। फिर उलमा आवाम की जहनी तरबियत करें, उस तरबियत के मुताबिक मर्दों की भी करें, खवातीन की भी करें। अब आप खवातीन को अलग थलग करके आप मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। खवातीन हमारे हाथ से निकल जाएंगी, खवातीन निकल रही हैं। लड़कियों का जिस तरह जाना आ रहा है खबरों में, उससे शायद हम लोग नावाकिफ नहीं हैं। बहरहाल दिलो जान से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। जो बातें मैंने आज कही हैं, मर्दों से, औरतों से, माँ से, बाप से, नौजवान बच्चों और बच्चियों से, और भी कुछ कहना चाहता था नौजवानों से, लेकिन नहीं कह सका। अब मैं अच्छा खासा बीमार भी चल रहा हूँ, इतनी लंबी गुफ्तगू भी मैं कर पाऊँगा ये मुझको उम्मीद नहीं थी, और अभी मुझे फ़ौरन निकलना भी है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, गलत रास्ते पर चलने से हम सबको महफूज रखे, और अल्लाह अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाह। क्या होना है? दुआ से पहले एक जरूरी गुजारिश सुन लीजिए। अभी शुरू में जिक्र भी आया था, अगरचे वो नाकिस जिक्र था। एक जरूरत इस बात की है कि मर्द और औरतें सब और उलमा खास तौर पर वो कुछ ताज़ा मुताला करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। मिन जुमला और रसाइल के एक रिसाला इस मुल्क में निकल रहा है 90-91 साल से मुसलसल, महाना अल फुरकान। 90-91 साल मामूली मुद्दत नहीं होती। अल्लाह ने अपने उस बंदे के इखलास को कबूल करके उस चिराग की रोशनी को अभी तक बुझने नहीं दिया। उसका ताज़ा शुमारा यहाँ मौजूद है, बड़ी मुश्किल से लखनऊ से मंगवाया गया है। हमारे नौजवान दोस्त ये सब करते रहते हैं। मेरी गुजारिश है उलमा से और तलबा से, यहाँ तक के ख़वातीन से भी, कि वो अल फुरकान का ताज़ा शुमारा ख़रीद कर जाएं। गेट के पास मौजूद है। कुछ अहम किताबें मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी की, जिन्होंने 100 किताबें लिखी थी, उनकी बाज़ किताबों का तर्जुमा 40-50 ज़बानों में हो चुका है और करोड़ों की तादाद में दुनिया भर में छपती रहती हैं वो किताबें, वो भी यहाँ मौजूद हैं। मेरी गुजारिश है कि आप जाइए तो ये कुछ लेकर जाइए और घर में कुछ पढ़ते रहने का मिजाज बनाइए। उस पढ़ते रहने से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उलमा को फ़ायदा होगा कि वो अपने बयानों के ज़रिए ताज़ा मुस्तनद रहनुमाई आम मुसलमानों तक पहुंचा सकेंगे। माँ बाप को फ़ायदा होगा कि वो अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत में उन चीज़ों से काम ले सकेंगे। माहनामा अल फुरकान और कुछ अहम किताबें। बताना चाहता हूँ, इजाज़त है? अल्लाह वाले का बताया हुआ एक अमल है, बहुत ही आसान, बहुत मुख्तसर। आजकल के हालात में हमारा मुल्क जहाँ फंसा हुआ है, वो मुल्क उन हालात से निकल आए, बैतुल मुक़द्दस उन हालात से निकल आए, पूरी उम्मत और इंसानी बिरादरी उस अजाब से छुटकारा पा जाए। उसके लिए मेहनत और कोशिश भी करनी है और अल्लाह के कलाम से मदद भी लेनी है। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 3 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ना है। कितना पढ़ना है? रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए नमाज वाला, और उसके बाद दुआ मांग लीजिए कि अल्लाह पूरी दुनिया में इंसाफ और अमन कायम करवा दीजिए। हमारे मुल्क में भी, फ़लस्तीन में भी और पूरी दुनिया में भी अमन तभी कायम होगा जब इंसाफ होगा। तो इंसाफ कायम करवा दीजिए और अमन कायम करवा दीजिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी गुजारिश है। दूसरी बात ये भी है कि थोड़े ही दिन के बाद हमारे मुल्क में इलेक्शन आने वाला है। हर इलेक्शन अहम होता है। आने वाला इलेक्शन अब तक की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। शायद हो सकता है कि इसके बाद कभी इलेक्शन ना हो। ये बहुत नाजुक मौका है, इसलिए इस बात की कोशिश कीजिए कि हर 18 साल का लड़का लड़की, माँ बाप भाई बहन कोई भी हो जो वोट देने का हक रखता है, उसका वोटर लिस्ट में नाम लिखा जाए, उसका वोटर आईडी बन जाए। पता नहीं आपके इलाके में ये काम हुआ है कि नहीं, खुदा करे हुआ हो। आप लोग
इसके कैंप लगाइए और बाकायदा जो सरकारी महकमा है वहाँ अपना पुराना वोटर आईडी लेकर जाइए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो ये मत समझिए कि हमारे पास कार्ड है, नहीं। आपका नाम, आपको वोट न दे पाए आप, इसके लिए बहुत तरकीबें हैं। जो वोटर लिस्ट इस साल की है उसमें जो नाम आपका लिखा होगा, आपके बाप का, आपके मोहल्ले का जो पता लिखा होगा, उसमें जो स्पेलिंग होगी, आपके वोटर आईडी कार्ड में अगर जरा सा भी उससे फर्क है तो आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। अगर अहमद नाम लिखा है और अंग्रेजी में AHMAD ये कार्ड में लिखा है, लेकिन उनकी लिस्ट में AHMED है, आप 1000 कहें कि भाई नाम एक है अहमद और अहमद में कोई फर्क नहीं होता, आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। इसलिए खुदा के लिए इस जानिब भी तवज्जो करें। उलमा से, जिम्मेदारान से मैं कहता हूँ कि वो इसकी मुहिम चलाएं। बाकायदा हर शख्स वोटर बने और वोटर आईडी उसके पास सही स्पेलिंग के साथ मौजूद हो। ये सरकार के साथ ताउन है, अपनी हुकूमत के साथ ताउन है, इलेक्शन कमीशन विभाग के साथ मदद है। हम सब मिलजुल कर अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। अब दुआ फरमाइए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह, हम आपके बंदे और आपकी बंदियां आपके हुजूर में हाजिर हैं। शर्मिंदगी के साथ इकरार जुर्म करते हैं कि जितना मौका आपने अब तक हमको इनायत फरमाया बहुत काफ़ी था। अगर हमने उस मौके से फ़ायदा उठाया होता तो अल्लाह हमारा हाल बहुत बेहतर हो चुका होता, हमारा ईमान मजबूत होता, हमारी नमाजें बेहतर होती, हमारे अखलाक अच्छे होते। ए अल्लाह, हमने उन मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाया, आज माफ़ फरमा दीजिए, आज माफ़ फरमा दीजिए, आज माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, ए अल्लाह आज माफ़ कर दीजिए। अल्लाह माफ़ नहीं करना चाहते फिर भी माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह, आपके दर के सिवा किसका दर है। ए अल्लाह, इतनी रात गए, इतना बड़ा मजमा मर्दों का, औरतों का, जवानों का, बूढ़ों का, ए अल्लाह आपके सामने दामन फैलाए बैठा है। अल्लाह हमें खाली हाथ वापस न भेजिए। एक बार, एक बार, एक बार, अल्लाह सिर्फ एक बार इस पूरे मजमे की तरफ देख लीजिए, करम की नजर से देख लीजिए। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा काम बन जाएगा। अल्लाह, हमारा काम बन जाएगा। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रफ़अतों का ख्याल है। मैं अपने दिल को क्या करूं, इसे फिर भी शौक़ विसाल है। ए अल्लाह, आज राजी हो जाइए। एक बार कह दीजिए फरिश्तों से, जाओ इस मजमे में जाकर ऐलान कर दो कि मैंने तुम सबको माफ कर दिया और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। मान जाइए अल्लाह। अल्लाह, हम आपको आज मनाने आए हैं। हमें अंदाजा हो रहा है, जमीन आसमान के तेवर ये बता रहे हैं कि आप हमसे नाराज हो गए हैं। कब तक नाराज ना होते अल्लाह, हमने भी कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। एक बार माफ कर दीजिए, आज हमारी तौबा कबूल कर लीजिए, हमें नेक रास्ते पर चला दीजिए, बुराइयों से बचा लीजिए। ए अल्लाह, ए अल्लाह,
सखावत की सिफत अता फरमा, हमदर्दी की सिफत अता फरमा, बुलंद हौसला अता फरमा, दूर तक देखने वाली नजर अता फरमा। ए अल्लाह आपस में जोड़ नसीब फरमा, इत्तेहाद नसीब फरमा। ए अल्लाह कलमे की निस्बत पर सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, सब एक दूसरे का एहतराम करें। ऐसा ज़ौक़ हमारा बना दीजिए, ऐसे अखलाक हमारे बना दीजिए। ए अल्लाह जिस इदारे के मेज़बानी में ये जलसा हो रहा है, खुसूसन ए अल्लाह उसको दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ नसीब फरमा। सारे असातिज़ा और हज़रत मोहतिम साहब की मेहनतों को कबूल फरमा, ताउन करने वालों के ताउन को कबूल फरमा, मदरसे को मोहब्बत से देखने वालों की मोहब्बत भरी निगाह को कबूल फरमा। ए अल्लाह पढ़ने वालों को कबूल फरमा, पढ़ाने वालों को कबूल फरमा। मतबख से लेकर तमाम शोबों तक जो जो कारकुन हमारे भाई हैं, उन सब कारकुनों की मग़फ़िरत फरमा, सबको कबूल फरमा, सबसे राजी हो जा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, हम इकरारी मुजरिम हैं, हम इकरार कर रहे हैं। ए अल्लाह हम इकरार कर रहे हैं कि अपने को हलाक कर देने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। बस आज तौबा करने के लिए आए हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह जो ज़िले का प्रशासन है, जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो ज़िले के पुलिस के अफसरान हैं, जो थानों के ज़िम्मेदारान हैं, जिन्होंने इतने पुरसुकून माहौल में ये प्रोग्राम करने के इंतज़ाम किए, ए अल्लाह हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हक अदा कर दिया, हमें भी उनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। शहरियों, आम नागरिकों और ज़िला प्रशासन और पुलिस के एक एक भाई और बहन से अच्छे ताल्लुकात पूरे मुल्क में हर जगह कायम हो जाए। ये अल्लाह ये सलीका हमको नसीब फरमा। हमारे राजनीतिक झगड़ों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये अल्लाह हम राजनीति से ऊपर उठकर इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, इस मुल्क को ताकतवर बनाना चाहते हैं, इस मुल्क को दुनिया में नेक नाम करना चाहते हैं। ए अल्लाह हमारी इन ख्वाहिशात को पूरा कर दे। जो मांगा है वो भी अता फरमा दीजिए, जो नहीं मांग सके, मांगना चाहिए था, अल्लाह वो भी अता फरमा दीजिए। एक आखिरी गुजारिश ये है कि अल्लाह हम सब खताकारों के नाम लेकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हम सब की तरफ से दुरूद व सलाम भिजवा दीजिए। उन पर और उनकी हाल पर, अहले बैत पर, सहाबा और सहाबियात पर, अज़वाज मुतहरात पर, ज़ुर्रियत तय्यबा पर और उनके नक्श कदम पर चलने वाले तमाम मशाइख औलियाउल्लाह और सालिहीन व सालिहात पर और उन्हीं के रास्ते पर जीने और मरने की हम सब को तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।